Once again, I welcome you all to my YouTube channel Astha's Chem World. So हमने हमारे लास्ट वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म्स देखे थे. उसमें से एक कंसंट्रेशन टर्म हमारा रह गया था, दैट इज मोल फ्रैक्शन. सो टुडे लेट अस सी मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X. मोल फ्रैक्शन हम कब निकालते हैं? जब हमारे पास कोई सोल्यूशन है. अब हम सोल्यूशन किससे बनाते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से. इस सॉल्यूशन में A मैंने सॉल्यूट लिया है और B मैंने एज अ सॉल्वेंट लिया है. और मुझे अभी कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे A का कितना फ्रैक्शन है और B का कितना मोल फ्रैक्शन है. सो उस टाइम पे हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? मोल फ्रैक्शन. Now how to calculate mole fraction of a particular component? Suppose I have to find out mole fraction of A. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर मुझे A के लिए निकालना है, so I'll take number of moles of A in the numerator and total number of moles in the denominator. Total number of moles मतलब यहाँ पे मेरे पास दो कंपोनेंट है, so total number of moles क्या हो जाएगा? Na plus NB. क्लियर? टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब Na प्लस NB. अगर यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स होते तो हम यहाँ पर Na, NB और NC का एडिशन लेते. मतलब जितने भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे वो आपको पूरा डिनोमिनेटर में लेना है. लेट्स सी मोल फ्रैक्शन ऑफ B. नाउ हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ B? NB बाय total number of moles. It means Na plus NB. Okay? Remember one thing, that the mole fraction of both the component is always equal to 1. जो मोल फ्रैक्शन का एडिशन होगा, इन दोनों का जो समेशन होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. क्योंकि हम ये एक्चुअली रेशियो निकाल रहे हैं, तो इसका जो एडिशन होगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ओके. अगर यहाँ पर हमने तीन कंपोनेंट्स लिया होता तो क्या हो जाता? XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1. ओके. सो हमने यहाँ से क्या किया? अगर आपके पास XA की वैल्यू है, XA की वैल्यू गिवन है और यू हैव टू फाइंड आउट XB, तो आप डायरेक्टली XB ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस XA. You can use this formula also. Clear? So this is our last concentration term, mole fraction. ये जो हमने concentration terms देखी है, ये बहुत important है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट और जेई के लिए भी. इसमें हमें इंटरकन्वर्जन्स भी करने पड़ेंगे. तो अभी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उससे ये टर्मिनोलॉजीज और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. ओके. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Before starting the numericals, let us quickly revise all the formulas. ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था weight by weight percent. What's the formula of weight by weight percent? It is mass of solute upon mass of solution into 100. क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे थे. फिर हमने यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकाला था. इसमें हमने मास की जगह पर क्या रखा था? वॉल्यूम रखा था. नेक्स्ट हमने वेट बाय वॉल्यूम देखा था. वेट बाय वॉल्यूम में हमने क्या रखा था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ठीक है. नेक्स्ट हमने देखा था पीपीएम. सो पीपीएम इज mass of a part of component divided by total mass of component divided by total mass of component. और क्योंकि हमने ये ppm में निकाला था तो मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6 हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म हमने क्या देखी थी? मोलैरिटी. सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन
नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब वॉल्यूम अगर हमें ml में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि वॉल्यूम हमें ml में दिया हुआ है, आप 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट हमने देखा था मोलालिटी। सो मोलालिटी में क्या था, मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M एंड द यूनिट ऑफ मोलालिटी इज मोल पर लीटर। वही हमने मोलालिटी में क्या देखा था, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मोलालिटी के केस में हम सॉल्यूशन लेते हैं डिनोमिनेटर में, और मोलालिटी के केस में हम सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लिख सकते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आपको ये ग्राम में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है तो यहाँ आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड व्हाट्स द यूनिट ऑफ मोलालिटी, इट इज मोल पर केजी, और वी कैन से मोलर and your molar. The next term normality. Normality में क्या था, number of gram equivalents per liter of solution। ग्राम equivalents कैसे निकालते थे, weight by equivalent weight into volume। equivalent weight अपन कैसे निकालते थे, molecular weight by n factor। सो अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिनोमिनेटर में n फैक्टर, वो ऊपर आ जाएगा। सो यह n फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये ml में होगा तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज। एक रह गया, दैट इज मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बाय टोटल number of moles of a particular component divided by total number of moles। important क्या था कि जो summation होगा, addition होगा मोल फ्रैक्शन का, it is always equals to 1। ठीक है, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्लियर? So these are all the important formulas. Now we'll do numericals based on these formulae. Please take a screenshot. Let's classify the concentration terms on the basis of temperature dependency. जब हमने मोलारिटी पढ़ा था तब हमने बोला था कि मोलारिटी जो है एक concentration, it is not a good concentration term. Why? Because molarity is temperature dependent term। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कौन सी टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स लाइक फॉर एग्जांपल वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, we all know that। but mass, if we are talking about mass is not a temperature dependent property। ऐसा होता है क्या कि हमारा जो बॉडी वेट है वो समर में कुछ और हो और विंटर में कुछ और, नहीं, ऐसे नहीं होता। इट मीन्स मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। सो हमने अभी जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स देखे हैं उसमें जिसमें भी वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वो सारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमने देखा था वेट बाय वेट परसेंट, सो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। फिर हमने देखा था वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, इट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, सो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ना थर्ड हमने क्या देखा था, मोलारिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो हियर वॉल्यूम
So it means it is also temperature dependent property and hence it is not a good concentration term. Then fourth, इसके बाद हमने क्या देखा था? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम, mass of solute per liter of solution, so it is also temperature dependent. Next हमने मोलालिटी देखा था. So मोलालिटी में हम क्या लेते थे? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. तो क्योंकि यहाँ पे हमने मास लिया है इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगी. स्ट्रेंथ लास्ट हमने मोल फ्रैक्शन लिया था, so मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यहां से 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्लियर? और कोई टर्म रह गया क्या? नहीं, ऑल थिंग आर कवर्ड. वन इज नॉर्मैलिटी. ओ सॉरी, नॉर्मैलिटी. सो नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. हियर ऑल्सो वॉल्यूम इज इन्वॉल्व्ड, हेंस इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म. ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. स्टार्ट न्यूमेरिकल्स नाउ. ये एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो क्या करेंगे गाइस? सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मीन्स हमें एक्स कैलकुलेट करना है. सो अगर हमें एक्स कैलकुलेट करना है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, है ना? और हमें एक्स हमें निकालना है बेंजीन का. ठीक है. सो द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन इज, जिस कंपोनेंट का निकालना है हम उसे न्यूमरेटर में लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. सो ये हमारा फॉर्मूला है. फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ मोल्स. तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. यहाँ पे हमें क्या गिवन है? 30% बाय मास इन क्लोरोफॉर्म. ठीक है. 30%, व्हाट डज 30% मीन्स? 30 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर है? तो सॉल्यूट क्या है? 30 ग्राम बेंजीन. ओके, सो बेंजीन का वेट हमें मिल गया है 30 ग्राम एंड इट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, है ना? तो हमें यहाँ पे सॉल्वेंट कितना मिल जाएगा? 100 माइनस 30, इट मीन्स 70 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है. अब हमारे पास वेट है तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, है ना? तो बेंजीन का वेट आपको कितना गिवन है? 30 ग्राम. 30 ग्राम. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H6? इट इज 78 ग्राम. ठीक है. दिस विल बी कैंसल एंड इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30 बाई 78 इज 0.38 मोल. ठीक है. यह हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन. अब हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन द सिमिलर मैनर. ठीक है. कितना है? 70 ग्राम. 70 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 154. ठीक है. सो ग्राम टू ग्राम कैंसिल एंड क्या हो जाएगा इसका आंसर? इट इज 0.45 मोल. क्लियर? इट इज 0.45 मोल. तो हमारे पास अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 भी है. नाउ पुट डाउन द वैल्यूज. इसका कितना है? 0.38. ओके, 0.38 प्लस 0.45 क्या हो जाएगा इसका आंसर? इट इज 0.45. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.45. क्लियर? अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म भी निकालना हो, वैसे क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म तो कैसे निकालेंगे? अब हम न्यूमरेटर में लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी नॉट क्लोरोफॉर्म, डिवाइडेड बाय 0.38 प्लस 0.45. इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.54. 0.54 मोल. ठीक है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू
कि इनका जो एडिशन है वो हमेशा क्या हो जाएगा 1, तो 0.45 प्लस 0.54 कितना हो जाएगा? अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 आएगा। इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। बट क्वेश्चन में हमें सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो गिवन है उस डेटा से पहले हमें वेट फाइंड आउट करना है। वेट की हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, देन बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉर्मूला विल गेट द आंसर। क्लियर? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। So in this question we have to calculate molarity। मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर हमें गिवन डेटा क्या है? 30 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड प्रेजेंट इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इज 30 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, कितना हो जाएगा? कोबाल्ट का कितना होता है? इट इज 59। इसका कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 219। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाइट्रोजन का 14 होता है। ठीक है, ऑन कैलकुलेटिंग वी विल गेट 219। ठीक है, तो फॉर्मूला मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज 30 बाय 219, 0.10 मोल, मतलब हमारा आंसर आ गया 0.1 मोल। सो 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4.3 लीटर। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट द आंसर। इट इज 0.023। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मोलैरिटी फाइंड आउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 500 ml। अगर हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन है 30 ml का 0.5 मोलर H2SO4, इसको हमने 500 ml में डाइल्यूट कर दिया, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? सिंपल है, यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है। सो द फॉर्मूला इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यहाँ पर हमें दिया हुआ है मोलैरिटी कितनी है? 0.5 मोलर। इसका वॉल्यूम हमने कितना लिया है? 30 ml। M2 हमें फाइंड आउट करना है, V2 कितना है? 500 ml। सो क्या हो जाएगा? M2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इट इज 0.03 मोलर। क्लियर? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 molar aqueous solution. Molar, it means the question related with molality. So what is the formula of molality? Molality को हम small m से denote करते हैं, number of moles per kg of solvent. ठीक है, तो आपको weight of solvent दिया हुआ है, कितना है? 2.5 kg। ठीक है, आपको molality की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ से number of moles निकाल लेंगे। ठीक है, क्या है मोलैरिटी की वैल्यू? 0.25 मोलर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है 2.5 kg। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 0.25 इंटू 2.5। व्हाट विल बी द आंसर? 25 का स्क्वायर 625 है ना, सो 0.625। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? हमें क्वेश्चन में मास पूछा है। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? वी हैव द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें वेट फाइंड आउट करना है, तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू रख देंगे। वेट हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 0.625 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 60। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 37.5 ग्राम। सो दिस इज द आंसर। मास ऑफ यूरिया, इतना हमें मास ऑफ यूरिया लगेगा अगर हमें 0.25 मोलर सोल्यूशन
2.5 kg ऑफ सॉल्वेंट में बनाना। क्लियर? कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। हमें तीनों टर्मिनोलॉजीज फाइंड आउट करना है, मोलारिटी भी और मोल फ्रैक्शन। एंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ऑफ KI if the density of 20% mass by mass aqueous KI is 1.202 ग्राम पर ml। हमें डेंसिटी दी हुई है और हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। 20% mass by mass aqueous KI solution। So what does 20% means? 20 gram KI in 100 gram solution। क्लियर? तो पहले हमें क्या निकालना है, मोलारिटी। सो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए, KI के। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI। कितना ग्राम है, वेट दिया हुआ है हमें 20 ग्राम एंड KI का मॉलिक्यूलर वेट होता है 166, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें यहाँ पे वेट निकालना है सॉल्वेंट का और यहाँ पे हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन में से आप सॉल्यूट माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, 80 ग्राम सॉल्वेंट। यहाँ हमें नीचे सॉल्वेंट रखना है। सो पुट डाउन द वैल्यूज, 20 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हमें ये केजी में चाहिए, 80 ग्राम में दिया हुआ है। सो 80 ग्राम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू केजी, ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर, it is 1.5 मोलर। क्लियर? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो नंबर ऑफ मोल्स, ओके लेट्स डिवाइड इट, व्हाट विल बी द आंसर, और यू कैन पुट इट डायरेक्टली, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20/166 वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब हमारे पास वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो ग्राम्स में है, बट मोलारिटी में हमको ml में पुट करना होगा या लीटर में पुट करना होगा। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस 80 ग्राम इनटू ml। अगर हमें ग्राम से ml में जाना है, वेट और वॉल्यूम को रिलेट करना है, सो वी हैव द टर्म डेंसिटी, एंड डेंसिटी हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, कितना है 1.202। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास आपको दिया हुआ है दैट इज 80 ग्राम, वॉल्यूम आपको निकालना है, डेंसिटी आपको दी हुई है। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू m/d। इट मीन्स मास कितना है 80 ग्राम्स, डेंसिटी कितनी है 1.202। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम आ जाएगा, कितना आ जाएगा वॉल्यूम, इट इज 83.19 ml। क्लियर, वॉल्यूम आ गया 83.19 ml। सो पुट डाउन 83.19 ml, ठीक है। अब ये हमारा जो आया है वॉल्यूम, ये ml में है, हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। सो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। व्हाट विल बी द आंसर देन, 1.44 मोलर। दिस इज द आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन बहुत इजी है। मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है KI का। तो हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI प्लस सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है वाटर, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI इट इज 20/166। कितना हो जाएगा ये, 20/166, इट इज 0.12। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर हमारे पास कितने ग्राम्स है 80 ग्राम। तो 80 ग्राम को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 18 से। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18, सो वी विल गेट 4.44। 80/18 विल गेट 4.44। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.026। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट दिस
answer. So mole fraction of Kl. So all the three answers we have taken out.